आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो भजन संहिता के 127वें अध्याय के 3 वचन से है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। नॉर्मन राइट के द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑलवेज डैडीज गर्ल नाम की पुस्तक में उन्होंने एक परिवार का वर्णन किया है। इस परिवार के माता पिता ने एक दिन अपने बच्चों को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहा और उनके आने के बाद उन्होंने बताया कि आज के बाद हम दोनों इकट्ठा जी नहीं सकते, इसीलिए हम अलग होना चाहते हैं। और उसके बाद उन दोनों ने तलाक ले लिया और अलग हो गए। भले ही बच्चों को उस समय उनके माँ बाप क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा था, परंतु उनके फैसले का नतीजा क्या है बाद में उन्हें समझ आ गया। उस परिवार की एक बच्ची जो अपने पिता से बेहद ज्यादा प्यार करती थी, उनके जाने के बाद उस घर के मेज के नीचे बैठकर उनकी कही हुई सारी बातों को याद करके वो अकेले रोया करती थी। उसके पिता उस घर में उनका जितना भी सामान था उन सारे सामानों को ले जा चुके थे। गलती से उनकी एक गंदी कमीज वहीं पर रह गई थी और उस लड़की को जब भी अपने पिता की याद आती थी उस कमीज को अपने सीने से लगाकर वो कस के रख लेती थी। शुरुआत में तो उनके पिता अक्सर आकर उनसे मिला करते थे, बाद में वो कम होने लगा और अंत में तो उनके पिता ने आना ही छोड़ दिया। वो बच्ची हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरे पिता मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्या मेरे पिता मेरे बारे में सोचते होंगे या मुझे याद करते होंगे। परंतु उस बच्ची के सवालों का जवाब देने के लिए कोई मौजूद ही नहीं था। बच्चे छोटे हो या बड़े हो, परंतु हर एक बच्चे का अपने पिता के साथ एक खास और नजदीकी रिश्ता होता है। नॉर्मन राइट का कहना है कि एक लड़की एक पुरुष के साथ किस तरीके से व्यवहार करती है या अपने भविष्य के किस तरीके के निर्णय लेती है या पढ़ाई के बारे में किस तरीके से सोचती है, ये सारी बातें इसी पर निर्भर होता है कि उस लड़की का अपने पिता के साथ कैसा रिश्ता रहा था। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में कई बच्चियां ऐसी हैं जो अपने पिता के प्रेम के लिए, सुरक्षा के लिए और मार्गदर्शन के लिए तरसती हैं, जो उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। आज के जमाने में कई पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की, अपनी बच्चियों की चिंता किए बिना, परिवार की देखभाल किए बिना उन्हें अनाथ छोड़कर चले जाते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का प्रेम और मार्गदर्शन ही था जिन्होंने उनकी बेटी इंदिरा को उनके जैसे ही उनकी राह पर चलते हुए देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्साहित किया, क्योंकि उनके पिता ने उनके सामने एक अच्छा उदाहरण पेश किया था जिसे देखते हुए वो भी उसी राह पर चली और देश की प्रधानमंत्री बनी। हम वचन में पढ़ते हैं कि आयूब ने अपनी तीनों बेटियों की परवरिश बेहद अच्छी तरीके से की, अपने 7 बेटों के मुकाबले उन्हें भी वही अधिकार और स्वतंत्रता दिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जहां आज के दिन हमारे देश में बेटियों को बोझ समझा जाता है, हम प्रार्थना करें कि उन्हें ऐसे पिता मिले जो उनसे प्रेम करे, उनका सही मार्गदर्शन करे और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। हमारे देश की बेटियों को भी प्रेम, सही मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।